ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 18 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, सर्वश्रेष्ठ खुशबूदार फूल श्री कृष्ण है, इसलिए सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। सभी नयनों पर रखते हैं, पलकों पर बिठा कर रखते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत ज्यादा पूजा होती है श्री कृष्ण की, तो वो सबसे ज्यादा खुशबूदार फूल हैं। तो बाबा हमें भी खुशबूदार होने कह रहे हैं। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि लौकिक में मीठा संबंध कौन सा है और सबसे ज्यादा मीठा किसे कहेंगे? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, लौकिक में भी मीठे पिता को ही कहा जाता है, सबसे मीठा पिता को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारे अति प्रिय प्यारे मीठे पिता हैं, हम उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो सर्वाधिक मीठे फिर शिक्षक को कहेंगे, क्योंकि शिक्षक पढ़ाई पढ़ाते हैं और ज्ञान का सोर्स ऑफ इनकम है। ज्ञान जो हमें मिल रहा है उसके वो स्रोत है, उसी से हमें ज्ञान मिल रहा है। और तुमको भी पहले ज्ञान मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस ज्ञान को धारण करना और दूसरों को कराना है। तो बाबा हमें भी यही काम करने के लिए आगे निमित्त बनने कह रहे हैं। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाबा को बधाई दी जाती है। वहाँ जो लौकिक पिता होता है उसको बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं। वो शरीर की बात है कि एक शरीर छूटा दूसरा जहाँ जन्म लिए वहाँ खुशियाँ हो रही हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक पिता को छोड़ दूसरे पिता के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी पिता लिए हैं, वास्तव में हो निराकार बाबा के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहाँ बाबा के साथ सभी निवास करते हैं, उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो तो बाबा भी वहाँ रहते हैं। यहाँ लौकिक पिता के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाबा का कोई सिमरन नहीं करते। बुद्धि नीचे शरीर रूपी जो सृष्टि है ना, इसमें पूरा देह भान में पूरी तरह से आ जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, ओ परम पिता। इनको भी बाबा ही कहते हैं। वो भी पिता है, लौकिक पिता भी पिता है और ब्रह्मा भी पिता है और हमारे परम पिता परमात्मा भी पिता है। तो लौकिक पिता को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक पिता को बुलाते हैं तो नजर ऊपर जाती है। जब पारलौकिक पिता को पुकारते हैं तो नजर ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाबा को याद करते हैं। वो वस्त्र शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गए हैं। पहली आत्मा शरीर दोनों सतो प्रधान थे, पहले आत्मा और शरीर दोनों ही सतो प्रधान थे। फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आई है। इसको जेवर भी कहा जाता है। सोने में खाद डालते हैं ना, तो बाबा समझाते हैं कि सब तुम आत्माएं पतित हो गई हो। खाद डालते डालते ज्यादा ही खाद हो गया है। सोना काला हो गया है, तुम काले और अशुद्ध बन गए हो। पहले तुम आत्मा शुद्ध थे, शरीर भी शुद्ध था, अब फिर शुद्ध शरीर कैसे लेंगे? आत्मा को शुद्ध करके। क्या स्नान करने से शरीर शुद्ध होगा? नहीं बाबा, तो स्नान करने से तो कुछ
होता नहीं है। आत्मा पुकारती है कि हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बहुत मीठा है बाबा। बाबा सबसे सर्वोच्च प्रिय, सर्वोच्च मीठा कोई शब्द है तो वो है बाबा। बड़ा अच्छा है बाबा शब्द। भारत में ही बाबा अक्षर है। बाबा शब्द सिर्फ भारत में ही है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माभिमानी बन बाबा के बने हैं। बाबा कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था। किरदार निभाते निभाते अभी अंत में आकर पहुंचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा करते रहो। स्मृति में लगातार बाबा बाबा करते रहना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं, अंजी बाबा। उनको ही याद करते हैं कि हे पतित पावन आइए, हम पतितों को पावन बनाइए। उन्हीं को तो पुकारते रहते हैं। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। अब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी हो गई, सब तरफ दुख मिलने लगा, तब बाबा को पुकारते हैं। तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना, अंजी बाबा। तो ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत कुछ लिख दिया। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारे परम प्रिय परमात्मा है, जो सर्वाधिक बहुत ज्यादा प्रिय बाबा है। बाबा भी कहते हैं कि बच्चे मीठे हैं, मीठे बच्चे। तो स्वीट स्वीटर स्वीटर, मीठा उससे अधिक मीठा, बहुत अधिक मीठा सब कौन है? मेरे बाबा। अब स्वीट कौन है? तो लौकिक संबंध में तो पिता ही स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर। टीचर अच्छा होता है, फिर भी पढ़ाते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो पढ़ाते हैं, वो ज्ञान देते हैं, तो इसलिए वो भी बहुत मीठे होते हैं। कहा भी जाता है कि ज्ञान, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान का स्रोत जो है वो हमारे शिक्षक ही होते हैं। तो ये ज्ञान भी सोर्स ऑफ इनकम है। अब अविनाशी कमाई करने के लिए ये उस कमाई का स्रोत है इस ज्ञान से। तो ये ज्ञान हमारे शिक्षक हो गए बाबा, पिता हो गए बाबा, और सदगुरु भी है मेरे बाबा। योग को याद, ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव जयंती कैसे आया ये किसको किसी को भी पता नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है और शिव है ऊपर में। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और स्थापना कौन कराते? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते कौन है? करण करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव। वो हुई रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या हुए? रचना। उनकी रचना है शिव। वो है निराकार, ये है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। ये चक्र है जो हमेशा लगातार चलता रहता है। सूक्ष्मतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे। ये मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है, बाकी न सूक्ष्मतन में न मूलवतन में चक्र की कोई बात है। अभी है कलयुग नर्क, सतयुग है स्वर्ग। तो अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? मेरे बाबा बनाएंगे। तो वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं। दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तब कहते हैं बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है। ये बहुत सतो प्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान है। जिनकी बुद्धि सतोगुणी हो जाती है, सतो प्रधान हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं वो बुद्धि इनकी बहुत सतो प्रधान है और वो देवता समान है। तो वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है नहीं। शरीर आत्मा तो वही है, लेकिन उनमें भी गुण सब खत्म हो गया है। सब विकारों ने कब्जा कर रखा है। उन विकारों को हटाएंगे, दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते, भी कोई नहीं कह सकता है। तो नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी फलाना देवता, परंतु वो गुण तो है नहीं। गाते भी है मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने ये बात कहती है? परमपिता परमात्मा के सामने ही कहेगी ना। तो बाबा के सामने कहना चाहिए ना। तो बाबा को भूल भाइयों के पीछे जा करके
खड़े हैं। बाबा परमपिता परमात्मा को भूल गए और यहीं पर अन्य आत्माओं को बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स ही हैं, भाई ही हैं ना। देवी देवताएं भी क्या है, सब भाई ही हैं। तो उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। बाबा कहते हैं ना, वर्षा सिर्फ पिता दे सकते हैं, भाई तो वर्षा देंगे नहीं। तो भाइयों की पूजा करते रहते नीचे गिरते जाते हैं। अब तुमको तो पिता से वर्षा मिलता है, पिता को कोई जानते नहीं। पिता को सर्वव्यापी कह देते हैं। बस ये सर्वव्यापी कहते हैं ना, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। अरे पिता का नाम कह देते हैं, वो तो नाम रूप से न्यारा है। मतलब जहां जहां पर उनसे संपर्क, उनसे नजदीकियां हो सकती हैं, वहां पर उसको हटा देते हैं और बोलते हैं कि कहाँ आपके पिता परमपिता परमात्मा से तो आपका कोई रिश्ता ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहले एक बार कह दिया कि सर्वव्यापी है, सब चीज में भगवान है, तो फिर कैसे पिता का रिश्ता कैसे जुड़ेगा। और फिर नाम बोले तो बोल देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो और फिर न्यारा किसे कहते हैं। ये भी समझते हैं कि लौ मुजीब सबको तमो प्रधान बनाना ही है। रावण का एक ही काम है, सबको तमो प्रधान बनाना। फिर जब बाबा आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। जब बाबा आएंगे तब सबको सतो प्रधान बनाएंगे। आत्मा को शुद्ध जरूर होना है। सब आत्माएं बाबा के साथ रहने वाली हैं, निर्वाण धाम में, शांति धाम में। तो नई दुनिया से पुरानी दुनिया होनी ही है। ये जो स्थूल दुनिया है, यहाँ तो पुरानी नई थी, पुरानी हो गई, फिर नया होगा। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं, बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार देता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भगीरथ ने गंगा लाई, अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी। ये तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल विज्ञान की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है। जो स्वाभाविक जो बादल आते हैं उससे कितना पानी आता है, बाढ़ हो जाती है। कहां से इतना पानी आता है, बादल ही खींचते हैं, बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं। ये तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान की वर्षा। तो ये जो भी है ये प्रकृति का अपना, इसका प्रकृति का भी क्या है, चक्र है। वो पानी समुद्र में जाएगा, फिर वहां से बादल बनेगा, फिर वो पर्वतों में जाएगा, वहां पर जमेगा, फिर वहां से वो बहेगा, नदियों के माध्यम से बहता हुआ चलाएगा। ये प्रकृति का अपना एक चक्र है। इसमें बाबा कहते हैं इंद्र आदि की कोई बात नहीं है। वास्तव में क्या है, ये अब जो वर्षा की बात होती है, ये होती है ज्ञान वर्षा की। ये है मूल ज्ञान। इनसे क्या होता है, पतित से पावन बनते हैं। जो ज्ञान वर्षा होती है इससे क्या होता है, हम पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना नदी सतयुग में तो भी होगी ही। कहते हैं श्री कृष्ण वहां खेल पाल आदि करते थे। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वहां तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। वहां उनका राजकुमार है तो उनको तो कितना पालनों में पाला जाएगा। बहुत अच्छा फूल है ना, बहुत खुशबूदार फूल है। फूल कितना प्यारा लगता है, फूल से ही सुगंध लेते हैं। कांटे से कभी सुगंध लेते हैं क्या, नहीं बाबा, कांटों से कभी सुगंध आ ही नहीं सकता है। तो ये है कांटों का जंगल। निराकार बाबा कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, फूलों का बगीचा तैयार करता हूँ। इसलिए बबूलनाथ नाम भी रखते हैं। बबूल कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है कि कांटों को फूल बनाने वाले नाथ। तो बाबा से कितना प्रेम होना चाहिए। लौकिक पिता होते भी आत्मा पारलौकिक पिता को याद करती है, क्योंकि दुखी है। लौकिक पिता तो है, लेकिन जब दुख होता है तो उस अलौकिक पिता को याद करते हैं। ये भी खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वो आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो। शिव जयंती आखिर मनाते कैसे हैं, तो तुम जानते हो अभी हम बेहद के पिता के बच्चे बने हैं। बोध हो गया है हमें, तो हम बाबा के बच्चे हो गए। बाकी है तो सभी, तो हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। तो बेहद के पिता कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे।
आत्मा जानती है कि ये लौकिक पिता है और वो पारलौकिक पिता है। आत्मा पारलौकिक पिता को ही पुकारती है। आत्मा कहती है, हे भगवान, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा। तो जब पिता घर में बैठे हैं तो फिर ओ फादर, ओ पिता, ये कह के क्यों पुकारते हैं? तो आत्मा उस अविनाशी पिता को याद करती है। इसका मतलब है कि आत्मा जो है वो उस अविनाशी पिता को याद करती है। वो कब आकर नई दुनिया रचते हैं, ये भी अब तुम बच्चे समझते हो। हाँ जी बाबा, जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं और उसमें बुद्धि हमारी मूंझ जाती है। तो मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे ज्यादा भक्ति कौन करते हैं? उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। जो उनकी भक्ति सच्ची थी, जिनको भक्ति का किरदार पूरा हो गया, उनको बाबा ज्ञान दे दिए। बाबा ने समझाया है कि पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो। तुम ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए, तो ज्ञान भी पहले तुम्हें मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुणों वाले थे, अब दैवी गुणवान देवता बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहां की हर चीज उच्चतम श्रेणी की होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। तुम्हारे लिए वहाँ हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल न सके, शुद्र वर्षा ले न सके। ये यज्ञ है ना, तो इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ, ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है ये रचा हुआ है। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, परंतु ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। तो ये बाबा समझाते हैं। सदैव बाबा बाबा करते रहो और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ कहीं उलझ जाते हैं, बस बाबा को पकड़ लेना है, बाबा बाबा करते रहना है। अंदर स्मृति से करना है, मुंह से बोल के नहीं। तो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाले हैं। परम प्रिय परम पिता परमात्मा हमारे बाबा है। उनसे ज्यादा प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बहुत 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 मीठा बात बाबा बताए और एकदम ये बहुत बड़ा सत्य है कि उनसे ज्यादा प्यारा, उनसे अधिक मीठा कोई दुनिया में हो नहीं सकता। आधा कल बाबा को याद किया है, अब जानते हो उस बाबा के हम बने हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करो। सब तो यहाँ रह ना सके, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ? कौन से बाबा? उनका नाम शिव बाबा के पास। शिव बाबा के पास कहाँ रहेंगे? परम धाम में। अपने बाबा के पास परम धाम में साथ में रहेंगे। वहाँ सभी आत्माएं रह सकती हैं, यहाँ तो नहीं रह सकती। यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को ज्ञान लेना है, ये पढ़ाई है ना। हाँ जी बाबा, बहुत श्रेष्ठ पढ़ाई है। कोई भी मिलते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि दो पिता हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक पिता को ही याद करते हैं। वो पिता अभी आए हुए हैं। परम प्रिय शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबके प्रिय हैं, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबके पिता नहीं कहेंगे, वो है विश्व के मालिक। उनको भी बनाने वाले शिव ही हैं। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में ज्यादा प्यारा कौन है? मेरे बाबा। कहेंगे शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण करते क्या है? कुछ भी नहीं। तमो प्रधान आत्माओं को पिता ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं। श्री कृष्ण तो रचना है और श्री रचयिता तो बाबा है, तो गायन उनका ही होगा ना। तो श्री कृष्ण तो बच्चे हैं, उनका नृत्य आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या नृत्य करेंगे?
बाबा समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो, शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। दूसरी कोई पार्वती है नहीं, अर्जुन भी एक नहीं है, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदियां भी तुम सब हो। वो दुशासन है, नग्न करते हैं, तब पुकारती हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे नग्न कभी नहीं होना। दिखाते हैं ना, द्रौपदी को नग्न कर रहे थे तो फिर श्री कृष्ण ने उनकी 21 चीर दिए, उनको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? ये भी जैसे एक खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियां देते जाते हैं। अब 21 साड़ियां कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ ये है कि बाबा नग्न होने से ऐसा बचाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी नग्न नहीं हो। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे के प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान नीचा बनना है, आत्माभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, परम प्रिय परमात्मा को याद कर पावन जरूर बनना है, याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। रुई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नरम और हल्की होती है। दोनों तरह की रुई भी दो तरह की होती है, तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की तो हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में बाबा की स्मृति भर गई। होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। बाबा के याद में जब समा जाएंगे ना, तो फिर वो आराम से समझ में आएगा कि ऐसे होगा और हम हो जाएंगे सहज, और ये हमारा जीवन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहज योगी जीवन। और आगे अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि प्यार के सागर में लवलीन रहो, प्रेम में मग्न रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार में एकदम मग्न रह जाएंगे, खो जाएंगे ना बाबा के प्यार में, तो फिर बाबा कहते हैं बाबा के समीप भी आ जाएंगे, बाबा समान हमारा प्रत्यक्षता भी होगी और हम पूरी तरह से संपन्न हो जाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं, शक्तिशाली योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्वात्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। एक तरफ पुराना विकल्पों का जो हिसाब किताब है उसको भी भस्म करेगी, सारे भ्रष्टाचार अत्याचार को समाप्त करेगी, और दूसरी तरफ परमात्मा संदेश की शीतल अनुभूति भी कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। अच्छा, ओम शांति बाबा,
ओम शांति। शांति।